बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा राजनीति में इस समय जो बयान सामने आ रहे हैं वो सुर्खियां बटोर रहे हैं और एक के बाद एक सियासी तौर पर जुबानी हमले भी हो रहे हैं। फरीदाबाद से बड़ी खबर आपके सामने है। हरियाणा बीजेपी के प्रभारी बिप्लब देब का बड़ा जुबानी हमला दुष्यंत चौटाला पर। ना तो मेरे पेट में दर्द है, ना ही मैं डॉक्टर हूं। बिप्लब देब कह रहे हैं मेरा काम अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करना है। जेजेपी ने सरकार को समर्थन दिया है तो एहसान नहीं किया है। बड़ी खबर है ये, इतनी बड़ी बात कह दी बिप्लब देब ने। बदले में उन्हें मंत्री भी तो बनाया गया है। गठबंधन को लेकर भी बोले बिप्लब देब। कहा अभी तक सरकार चल रही है और निर्दलीय विधायक भी हमें समर्थन दे रहे हैं। जींद से उचाना से प्रेमलता को चुनाव लड़वाने के बीच बिप्लब देब के बयान पर डिप्टी सीएम ने कहा था कि उचाना से ही चुनाव लड़ूंगा। जिनके पेट में दर्द है उनकी दवा उनके पास नहीं है। अब देखिए प्रेमलता, मैं एक बार बैकग्राउंड आपको समझा दूं पूरा कि ये बयान कहां से शुरू हुआ। बिप्लब देब हरियाणा बीजेपी के प्रभारी, आप जानते हैं, उन्होंने उचाना में जींद में बयान दिया था कि उचाना से प्रेमलता चुनाव लड़ेंगे, ऐसे संकेत दिए अपनी जुबान से ही। उसके बाद जेजेपी के नेताओं से भी पूछा गया, दुष्यंत चौटाला से इस पर पूछा गया आप क्या कहेंगे जब हरियाणा बीजेपी के प्रभारी ऐसा कह रहे हैं। तो उसके बाद आप देखिए कि कैसे बिप्लब देब ने अब बड़ा पलटवार भी कर दिया है इस पूरे मामले में। एक बात तो साफ है कि गठबंधन बेशक बीजेपी जेजेपी का चल रहा हो, लेकिन देखा जा रहा है कि वार पलटवार का सिलसिला भी शुरू हो गया है। चुनाव में वक्त है, लेकिन उससे पहले क्या गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है? ये सवाल है, जवाब हम नहीं दे रहे। ये तो सिर्फ जो बयान सामने आ रहे हैं ये हम आप पर छोड़ते हैं कि आप इनके मायने क्या समझते हैं, जो बयान लगातार सुर्खियों में अब बने हुए हैं। किसका दर्द है, किसका दर्द नहीं है, मैं मरीज हूँ, ना मैं डॉक्टर हूँ, मैं इसके बारे में नहीं कह सकता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को सशक्त करने के लिए मुझे प्रभारी बनाया गया है। मेरा काम, मेरे साथ जो बैठे हैं किसान पाल गुज्जर जी, इनको सशक्त करना है। मेरे इधर जो बैठे हैं महामंत्री है प्रदेश के, इनको सशक्त करना है। दूसरों को सशक्त करना, दूसरों को गिराने के लिए मुझे नहीं बैठाया गया है। मुझे भाजपा को सशक्तिकरण देना है और भाजपा के एमएलए और एमपी के लिए काम करनी है, संगठन के लिए काम करनी है। और मैं तोड़ तरीके से करूंगा भाजपा को आगे बढ़ाने के लिए जो करना है वो हम जरूर करेंगे। राजा पटेल हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं फोन इन पर ज्यादा जानकारी के लिए। राजा, ये जो बयान दिया गया है इसके बाद एक बार फिर से कदम बढ़कर बीजेपी और जेजेपी गठबंधन को लेकर सवाल पूछे जाएंगे कि क्या सब कुछ ठीक ठाक है? क्या आपको भी लगा जब आपने सुना उनकी जुबानी दुष्यंत चौटाला पर, क्या पलटवार माने इसको हम? बिल्कुल देखिए कमल, आज बीजेपी जो प्रभारी हैं बिप्लब देब, वो फरीदाबाद दौरे पर थे। कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने फरीदाबाद दौरे पर पहुंचे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने काफी बड़ा कहीं ना कहीं ये बयान दिया है। जिस तरीके से गठबंधन को लेकर जब खबर अभी तक ने उनसे सवाल किया कि गठबंधन से आपको आप किस तरीके से देखते हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर जवाब कहा। और एक बड़ा हमला कहीं ना कहीं इसको कहेंगे दुष्यंत चौटाला पर बोला कि ना तो मेरे पेट में दर्द है, ना ही मैं कोई डॉक्टर हूँ, और मेरा काम है पार्टी और संगठन को मजबूत करना, क्योंकि मैं केंद्रीय नेतृत्व से आता हूँ और ऐसे में मैं संगठन को मजबूत करने के मैं काम आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पर। एक बार हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन इन पर प्रवीण अत्रे साहब, बीजेपी के हरियाणा से प्रवक्ता है। अत्रे साहब, एक सवाल है मेरा गठबंधन को लेकर, वो मैं पूछूंगा, लेकिन एक बार फिर से मैं दर्शकों को भी सुनवाना चाहता हूं और आपको भी सुनवाना चाहता हूं। हरियाणा बीजेपी के प्रभारी बिप्लब देब ने एक बयान दिया है दुष्यंत चौटाला के बयान पर। एक बार वो सुन लेते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा, उस पर मेरा सवाल रहेगा आपसे। सुनिए एक बार। किसका दर्द है, किसका दर्द नहीं है, मैं मरीज हूँ, ना मैं डॉक्टर हूँ, मैं इसके बारे में नहीं कह सकता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को सशक्त करने के लिए मुझे प्रभारी बनाया गया है। मेरा काम, मेरे साथ जो बैठे हैं किसान पाल गुज्जर जी, इनको सशक्त करना है। मेरे इधर जो बैठे हैं महामंत्री है प्रदेश के, इनको सशक्त करना है। दूसरों को सशक्त करना, दूसरों को गिराने के लिए मुझे नहीं बैठाया गया है। मुझे भाजपा को सशक्तिकरण देना है और भाजपा के एमएलए और एमपी के लिए काम करनी है, संगठन के लिए काम करनी है। और मैं तोड़ तरीके से करूंगा भाजपा को आगे बढ़ाने के लिए जो करना है वो हम जरूर करेंगे।
हमारे साथ इस वक्त परवीन अत्रे साहब बीजेपी के प्रवक्ता और दीप कमल सारण जी जुड़ चुके हैं जो कि जेजेपी के प्रवक्ता हैं। सबसे पहले मैं जेजेपी के प्रवक्ता से रिएक्शन ले लेता हूं। दीप कमल जी, ये आजकल बयानबाजी खूब हो रही है और ये सब कुछ उचाना को लेकर शुरू हुआ, आपका रिएक्शन जानना चाहूंगा। ये पेट में दर्द और ये इस तरह की बातें, दवा, ये सब कुछ क्या चल रहा है? नहीं, देखिए, ये भी जिसने भी में विप्लव देव जी के सामने इस बात को रखा है फरीदाबाद में, उन्होंने गलत समझा है इस बात को। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी ने कल कैथल में ये बात कही थी कि कल तीनों लोगों ने मेरे खिलाफ वहाँ पे बात कही है, बयान दिए हैं, और अगर उनके पेट में दर्द है तो उसका इलाज मेरे पास नहीं है। सीधा सीधा उनका जो 3 लोगों से तात्पर्य था वो था चौधरी वीरेंद्र सिंह, प्रेमलता जी और ब्रजेंद्र सिंह। तीनों जो एक परिवार के लोग हैं, जो यूं मानते हैं कि उनकी राजनीति को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने वाले दुष्यंत चौटाला है, और उनका जो एकमात्र इलाका है उनके पास उचाना, वहां पे 48,000 वोटों से दुष्यंत चौटाला जी जीते थे। उनके संदर्भ में इन्होंने बात कही थी। और जहां तक विप्लव देव जी के बारे में एक सवाल उनसे पूछा गया था, मैं वहीं मौजूद था। तो दुष्यंत जी ने कहा था कि ये एक हर एक पार्टी के अंदर एक परंपरा होती है कि जहां पर लोग जाते हैं तो अपने लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए सभी नेता बात करते हैं, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। तो ये गलत तरीके से लिया गया है, और मैं इसको समझ गया, औपचारिक रूप से आपको बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल गलत संदर्भ में बात कही जा रही है। इसको डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी की तरफ से ही मानिए। उनसे मेरी बात हुई है कि बिल्कुल मेरा कहने का अर्थ उस परिवार के तीनों लोगों के लिए है। उनको पेट में दर्द है और उनका इलाज हमारे पास नहीं है। तो अत्रे साहब, ये जो दीप कमल जी ने बात क्लियर की है, आप भी ये मानते हैं यही बात होगी? ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, फिर मीडिया में जवाब ऐसे आ जाते हैं, फिर सुर्खियां बन जाती है, फिर गठबंधन को लेकर भी सवाल उठते हैं। आपको लगता है कि वहां पर जब सवाल पूछे जाते हैं, जवाब कुछ होता है और फिर सामने बातें कुछ रखी जाती हैं, ऐसा कुछ है? देखिए, ऐसा है, जिस तरह से दीप कमल जी ने बतौर ऑथेंटिक प्रवक्ता ऑफ जेजेपी जी और दुष्यंत जी का कोट करके जो बात कही है, तो हमें मानना पड़ेगा कि जो दीप कमल जी कह रहे हैं, दुष्यंत जी का तात्पर्य वही रहा होगा, क्योंकि वो एक चैनल पे आके अगर स्पष्टीकरण दे रहे हैं तो हम उस स्पष्टीकरण को हमें स्वीकार करना होगा। बिल्कुल करना। लेकिन मैं इस बात को भी मानता हूँ कि बहुत से लोग जो है वो रस्सी का सांप बनाने के अंदर भी बहुत माहिर होते हैं, चीजों को गलत ढंग से इंटरप्रेट करना, गलत ढंग से रखना। जैसे देखिए, विप्लव देव जी भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी हैं हरियाणा के, तो उनका दायित्व बनता है कि प्रदेश के अंदर संगठन और ज्यादा मजबूत हो। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आए और वो उसी के लिए काम कर रहे हैं। ये उनका दायित्व भी है, क्योंकि बतौर प्रभारी यही उनका काम है। अगर वो अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और अपनी पार्टी के नेताओं विधायकों को और मजबूत करने की तरफ अपना प्रयास कर रहे हैं, तो ये मुझे नहीं लगता किसी अन्य राजनीतिक दल के लिए कोई सवाल का विषय है। हाँ, जो बयान दुष्यंत जी ने कैथल में, जैसा कि दीप कमल जी ने आप बताया कि जो बयान उन्होंने दिया था उनका संदर्भ क्या था, तो कई बार जब पत्रकार सवाल पूछते हैं तो वो अपने हिसाब से शब्दों को जब बोलते हैं तो शब्दों के मायने बदल जाते हैं, या कुछ लोग इंटेंशनली भी करते हैं। कुछ लोग इंटेंशनली करते हैं ये काम, और कुछ लोग जो है उनके शब्द जो है इतने स्पष्ट नहीं होते जिससे उनके मायने बदल जाते हैं। और दीप कमल जी की बात से मुझे लगता है कि अब इस विषय पे किसी तरह की चर्चा की गुंजाइश बचती नहीं। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं इस चर्चा को यहीं पे विराम भी दे देता हूं, अगर ये बयान ऐसा है। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मेरा भी फर्ज बनता है जो चीज क्लियर है कम से कम दर्शकों तक वो चीज हम पहुंचाएं। दीप कमल जी और प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ये सब साफ हो गया है कि बात कुछ और थी और बात कुछ निकलकर सामने आई, लेकिन इतना जरूर है कि जो ये वार पलटवार हो रहा है और ये चुनाव से पहले हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं उचाना सीट को लेकर ये सब कुछ हुआ, वो मैंने पूरी तरह से आपके सामने तस्वीर क्लियर कर दी है। फरीदाबाद में विप्लव देव ने क्या कहा वो आपके सामने हमने रखा। दुष्यंत चौटाला ने पहले जो कहा था, ये दीप कमल सारण साहब जेजेपी के प्रवक्ता है और हमें इनकी बात माननी पड़ेगी, ये जेजेपी की तरफ से यही बात रखेंगे। इन्होंने कहा कि जो बात दुष्यंत चौटाला ने कही थी वो विप्लव देव के लिए नहीं की थी। अभय चौटाला साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनेलो के कद्दावर नेता, विधायक इनेलो के। अभय जी, गठबंधन को लेकर मैं आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगा। सर, वैसे तो आप बहुत मेहनत करें अपनी पार्टी के लिए, लेकिन कई बार आपके विरोधी जो भी कहते हैं करते हैं उन पर भी आपका रिएक्शन लेना जरूरी हो जाता है, क्योंकि हरियाणा राजनीति में आप बड़ा नाम है। विप्लव देव और दुष्यंत चौटाला के बीच जुबानी वार शुरू हो गया है और ये सब कुछ उचाना सीट को लेकर शुरू हुआ है। सर, आपको मालूम है ये पूरा घटनाक्रम जुबानी तौर पर शुरू कहां से हुआ? ये उचाना सीट को लेकर के नहीं है जी, ये चोर चोर मोसेरे भाई है, माल के बंटवारे को लेकर के हुआ है। दुष्यंत माल ज्यादा खा गया, इनको इस बात से तकलीफ है कि वो अकेला डकार गया सारा कुछ।
अब उससे माल निकलवाना चाहते हैं इन्होंने ये कहते हैं कि हमारे तो कोई एहसान थोड़ा ही कर दिया इन्होंने, हमने इनको मंत्रिमंडल में जगह दे रखी है। इसका मतलब आप प्रदेश के हित की बात थोड़ी करते हो। इसका मतलब तो आपका सिर्फ स्वार्थ है कि किस तरह से इस प्रदेश को लूटा जाए, किस तरह से इस प्रदेश के लोगों का नुकसान किया जाए। आपने तो केवल राज करने के लिए इस तरह की एक आपस में गठजोड़ कर लिया है, जिससे सारे प्रदेश का नुकसान हो गया, सारे प्रदेश को आप पीछे ले गए। ऐसे लोगों को सरकार अब आने वाले समय में लोग सबक सिखाएंगे। ये लोग दोनों पार्टियां जो है, एक तो डबल जीरो में रहेगी, एक 2 का आंकड़ा पार नहीं करेंगे। अभी जी, लेकिन आप कहते थे जब ये गठबंधन बना था कि ये 15 दिन नहीं चलेगा, फिर महीना हुआ, 2 महीना हुआ, फिर आप कहते थे ज्यादा दिन नहीं चलेगा। अब 2023 तक आ गया, आपको लगता है और आगे चलेगा चुनाव तक? नहीं, तब तक लूट के माल में बंटवारा ठीक हो रहा था। अच्छा, अब बंटवारे में झगड़ा पड़ा तो झगड़ा बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? अब बातें सामने आ रही हैं। हाँ, बात सारी सामने आ गई। अब एक दूसरे पे आरोप लगाने लग गए। लेकिन कहते हैं कि हमारे पास इंडिपेंडेंस है तो इनको इमीडिएटली इनको निकाल देना चाहिए। क्या किसी का आसान क्यों ले रखा है फिर इन्होंने? एक अंतिम रिएक्शन में आपका लेना चाहूंगा। ये तो यही मामला था कि लूट के मामले में जब तक डिस्ट्रीब्यूशन सही थी तब तक सारा कुछ ठीक चल रहा था। जब लूट के मामले में डिस्ट्रीब्यूशन में झगड़ा पड़ गया तो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगने लग गए। दोनों लुटेरे हैं, दोनों ने प्रदेश को लूट करके खाने का काम किया है। इन लोगों ने प्रदेश का विकास नहीं विनाश किया है। इनका एक नारा था कि सबका साथ सबका विकास, नीचे लिख दिया सबका विनाश। अच्छा, एक अंतिम रिएक्शन मैं ले रहा हूं सर आपका। रिएक्शन ये है इस सवाल पर है कि जो सब कुछ चल रहा है, आपने सुना होगा मुख्यमंत्री का बयान भी, उन्होंने क्या कहा कि बीजेपी की सरकार है, फिर एक बीजेपी के नेता ऐसा कहते हैं, फिर विप्लव देव अब एक के बाद एक ऐसे बयान दे रहे हैं, जबकि जेजेपी सॉफ्ट है और ऐसा बयान उनकी जुबान से नहीं सुनने को मिलता। दिग्विजय को छोड़कर, सिर्फ दिग्विजय को छोड़कर, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? सॉफ्ट नहीं है, जलालत सहन कर रहे हैं। सॉफ्ट क्या होता है जी? कोई किसी को जलील करे, वो भी चौधरी देवलाल के परिवार के व्यक्ति को कोई जलील करे, इसका मतलब उनसे घटिया इंसान ही नहीं हो सकता। किसकी बात कर रहे हैं सर? मैं कह रहा हूँ भी अगर इनकी जगह पे मैं होता और मेरे सामने कुछ तरह की बात आती तो मैं 1 मिनट लगातार राजको ठोकर मार के 12 करता, इनको इनकी औकात दिखा देता है। वो तो कह रहे हैं जितना भला हमने किया हो किसी ने किया नहीं है सरकार में। 75% तो मैं बोला दोनों लुटेरे इकट्ठे थे, जब तक माल लूट रहे थे, जब तक बंटवारा ठीक चल रहा था तब तक सब कुछ ठीक था। अब झगड़ा है। ये तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के लिए आए थे। यही कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था इनका लूटने का। वो हो गया पूरा? आपको लगता है हो गया? कौन सा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था? उसमें तो ये था कि 500 रुपए बुजुर्गों की पेंशन होगी। उसके बाद जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में 4-5 चीजें दी थी, 11,000 रुपए बेरोजगारी भत्ते की बात कही थी। इन्होंने ये कहा था कि हम किसान की फसल मंडी में बिकने जाएगी, 200 रुपए बोनस देंगे। आप इनके मैनिफेस्टो पढ़ करके देखे ना। इन्होंने कहा था कि इन्होंने ये भी कहा था कि हम किसान का कर्जा माफ करेंगे। इन्होंने कहा था कि हम 75% को नौकरी देंगे। वो कहाँ गया सारा कुछ? ये दिग्विजय कहते हैं कि 10 सीट दी है, 100 की उम्मीद है। एक मीटिंग भी हुई इनकी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की? कोई एक मीटिंग हुई है कभी? नड्डा साहब तो आए थे समझाने के लिए। मैं पूछ रहा हूँ कोई मीटिंग हुई क्या? उसके बाद मीटिंग। इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एक ही था कि प्रदेश को लूटते रहो, और जब तक इनका बंटवारा ठीक था पैसे का तब तक ठीक चला। अब जब पैसे में विवाद पड़ा तो विवाद हो गया। दिग्विजय कह रहे हैं मुख्यमंत्री बनाओ दुष्यंत को, सारे सपने पूरे कर देंगे आपके भी, वो ये कहते हैं। चलो वो तो उसको ज्यादा पता होगा वो क्या करना चाहता है क्या नहीं करना चाहता है। जी उसके बारे में तो मैं कुछ कहना भी नहीं चाहता। जितना वो बेअक्ल है इनके घर में कोई नहीं है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने रिएक्शन दिया इस बयान पर जो विप्लव देव का सामने आया, और गठबंधन पर भी आपने बहुत तीखा जुबानी हमला किया है। अभय चौटाला जो कि अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने बहुत बड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है, जेजेपी के नेताओं के खिलाफ घटिया शब्द का भी इस्तेमाल किया। इसके अलावा
दिग्विजय चौटाला को बेअक्ल कहा है कि सबसे ज्यादा बेअक्ल जेजेपी में दिग्विजय चौटाला है। ये हमारा नहीं है, अभय चौटाला का कहना है। तो आप सुनिए किस तरह से अब एक के बाद एक जुबानी हमले हो रहे हैं। हरियाणा राजनीति में इस समय बहुत बड़े बयान दिए जा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े। बिप्लब देब ने फरीदाबाद में जो कहा वो हमने एक बयान तो सुनवाया, लेकिन दूसरा बयान भी सुनेंगे तो उसमें भी बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। सुनिए गठबंधन में आपस में क्या चल रहा है, ये जुबान से जब निकलता है तो उसके मायने फिर हम कहेंगे ये अपने आप समझिए, आप हम कुछ नहीं कहेंगे, समझिए। सरकार ने फ्री में कोई समर्थन किसी को नहीं दिया है। हरियाणा के जनता की मांग थी, हम लोगों के पास मेजोरिटी नहीं थी, 40 सीट आया, अभी 41 से आपको जानकारी है। अभी भी बहुत सारे मीडिया बंधु हमारे साथ मिले हुए हैं, हमको समर्थन देते हैं समय समय पर। इसलिए सरकार चलना संगठन चलने में अंतर होता है। सरकार चलने के लिए संख्यागरिष्ठ आपको